हेलो, मेरा नाम है आंचल और यहाँ पे कोरिया में सब मुझे आना कह के बुलाते हैं। मैं कोरिया आई थी अगस्त 2022 में एंड मैंने तब एक वीडियो डाला था। उसके बाद में टुडे इज़ द टाइम व्हेन मैं वीडियो डाल रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे वापस शुरू करना है यूट्यूब इफ़ आई कैन। मैं ट्राई कर रही हूँ मेरा बेस्ट। मुझे लगा कि दिस वुड बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट, क्योंकि जब से मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला है इतने क्वेश्चंस मुझे आते हैं अबाउट मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली कोरिया में, मैं क्यों शिफ्ट हुई अचानक कोरिया। स्पेशली मैं पहले ड्रिपिंग कंटेंट बनाती थी मेरे इंस्टाग्राम पे एंड उसके बाद में मैं अचानक साउथ कोरिया आ गई एंड क्यों आई, क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया एंड आई जस्ट लाइक वेंट ऑन विथ लिविंग माई लाइफ। सो जानने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं कोरिया क्यों आई। कोरिया आने का मेरा रीजन के पॉप के ड्रामा नहीं है, क्यों मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे, जब मैं पहले आई थी, मुझे मैसेज ऐसे भी आए थे कि डोंट टेल मी तुम सिर्फ के ड्रामास की वजह से कोरिया गई हो। नहीं, मेरे ऑब्वियसली कुछ गोल्स है जो सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही मैं अचीव कर सकती हूँ। और ये कोरिया आने का मेरा डिसीजन सिर्फ 1-2 डेज का डिसीजन नहीं था। ये 2007-2008 से आई हैव हैड अ प्लान इन माई हेड एंड बस मैं उसी के चलते अभी जब मुझे हिम्मत आई तब मैंने स्टेप लिया कोरिया जाने का। सो मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं आई थी अगस्त 2022 में। तब से मैंने पिछले साल तक मैंने लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक मैंने कोरियन पढ़ा योनसे यूनिवर्सिटी में एंड उसके बाद में मैंने एडमिशन लिया इन हानयांग यूनिवर्सिटी। तो अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा सेकेंड सेमेस्टर चालू होने वाला है जस्ट 15 दिन बाद। मैं GSIS स्टूडेंट हूँ। अब मेरा मेजर क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये सब मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज आई बिलीव सम इन्फॉर्मेशन इज सपोज टू बी पर्सनल एंड वो मेरा गोल से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी। पर जब टाइम आएगा मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी। जिस पर्पज के लिए मैं कोरिया आई हूँ उसके बारे में भी मैं अलग से अपना खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। वो पढ़ाई मैं इंडिया में नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं कोरिया आके ही उसके बारे में पढ़ती हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ इन कोरिया के बारे में भी बात करना चाहूंगी। माई लाइफ इन कोरिया इज रियली नाइस, सब अच्छा है यहाँ पे। बाकी चीजों को मुझे स्ट्रेस नहीं है। द ओनली थिंग आई स्ट्रेस अबाउट इज मैं पैसे कितने खर्च कर रही हूँ और मैं खाना सही से खा रही हूँ या नहीं, और मैं पढ़ाई सही से कर रही हूँ या नहीं, और जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ वो मैं रोज कर रही हूँ या नहीं। द थिंग इज मैंने वीडियोज बनाए, मैंने सब रिकॉर्ड किया है फ्रॉम माई फर्स्ट डे इन कोरिया। मेरा कोविड, मुझे प्लेन से उतरते ही कोविड हो गया था। मेरा फर्स्ट टाइम गोइंग आउट, मेरा फर्स्ट टाइम कलरिंग माई हेयर, फर्स्ट एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ सोल, हर चीज मैंने रिकॉर्ड करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फॉर सम रीजन मैं उसको एडिट नहीं कर पाई। सो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट व्हाई आई स्टॉप मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। जब मैं इंडिया से कोरिया आई तो मैं एक पूरा स्केड्यूल, पूरा प्लान करके आई थी कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। और मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड थी कि मैंने कैमरा खरीदा जिससे मैं मेरे फ्यूचर वीडियोस बनाने का प्लान करी थी, लेकिन मैंने वो मेरे फर्स्ट वीडियो के लिए, मेरे सेकंड वीडियो के लिए यूज किया एंड उसके बाद से वो बस पड़ा है मेरे कपाट में, मैंने उसको नहीं यूज किया बिकॉज मैं लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही इतना बिजी हो गई। एवरी डे लैंग्वेज स्कूल जाते आते फिर खाना बनाते खाते इतना ज्यादा इंसान थक जाता है कि नहीं कर पाता। एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो वो सब करते हैं, पर मैं नहीं कर पा रही थी। फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं कंसिस्टेंटली तब वीडियोस नहीं फिल्म कर पा रही थी, और जो मैंने फिल्म किया था वो मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिला भी, तब तक मुझ में एक अलग सी पोस्टिंग एंजाइटी हो गई, जिसकी वजह से ज्यादा फोटोज भी नहीं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। आई डोंट इवन पोस्ट स्टोरीज, आई डोंट डू एनीथिंग बिकॉज मुझे वो एक पोस्टिंग एंजाइटी हो गई है कि मैं डालूं, नोबडी केयर्स, राइट, एंड नोबडी हैज टू केयर, इट्स माई पेज, मेरा पेज है, मैं अपने लिए पोस्ट करती हूँ। पता नहीं, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई फायदा नहीं है इसका, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब होने लग गया। फिर ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग ओवर माई ब्रेन। दिस इज ऑल्सो वन रीजन वाई मैं जितना भी मैंने फिल्म वो मैं एडिट नहीं कर पाई, और एडिट किया भी तो मैंने पोस्ट नहीं किया। सो या फर्स्ट तो यही था कि मैं बेसिकली बहुत ज्यादा बिजी हो गई और फिर मुझे ऐसी अजीब सी एंजाइटीज होने लगी। ये 2 रीजन है। उसके बाद में तीसरा रीजन, मेरा स्किन बहुत खराब हो गया कोरिया आने के बाद में। मुझे एक्चुअली कोरिया आने से पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट चालू हुए थे क्योंकि मैं काम के चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी। आई डोंट नो द रीजंस, बट उसकी वजह से मेरा स्किन थोड़ा सा ब्रेकआउट करना चालू कर दिया था। पर जैसे ही मैं कोरिया आई, माई स्किन गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। तो उसकी वजह से मुझे अपीयरेंस, अपना सेल्फ इमेज इश्यूज भी बहुत शुरू हो गए। मुझे पहले से ही प्रॉब्लम्स थी कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू फेस माई सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ। दैट इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट, और बट स्टिल ये है मेरे अंदर, बचपन से है वो। मैं उसको कैसे फिक्स करूँ ये मैं भी नहीं जानती हूँ।
बहुत ट्राई करती हूँ और ट्राई करती रहूंगी, और अभी भी जो मैं कर रही हूँ वो ट्राई ही कर रही हूँ टू फेस माई एंजाइटी, यू नो. सो हाँ, कॉन्फिडेंस इश्यूज हो गए, सेल्फ एस्टीम बहुत ही एकदम जीरो डाउन हो गया. आई स्टार्टेड लूजिंग वेट सो बैडली. एक तो मैं पहले ही पतली हूँ और मेरा वेट वैसे ही लूज होता है, बट मैं खाती बहुत हूँ. तो ये सब हुआ. इसके वजह से भी मैंने आई स्टार्टेड लाइक नॉट केयरिंग, नहीं करना मुझे, जाने दो. और उसके बाद में बस मैं जस्ट बिजी हो गई लाइफ में. लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ब्रेक्स भी लिए बीच बीच में, बिकॉज देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, और मेरे वो मेंटल हेल्थ के लिए इट वाज टू मच. तो मुझे थोड़ा सा हमेशा ब्रेक चाहिए होता है. तो इनफैक्ट अभी तो मेरे फोन के नोटिफिकेशन सब ऑफ है, मुझे पता भी नहीं होता मेरा फोन कहाँ है. मैं बस अपना काम करती रहती हूँ, फिर गाली खाती हूँ मना से, क्योंकि हमेशा फोन करती रहती है, हमेशा टेक्स्ट करते रहती है, पर मुझे नहीं पता होता, क्योंकि नहीं पता होता मुझे मेरा फोन का है. या ऐसी मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई आफ्टर आई केम टू कोरिया. हाँ, पर मुझे कोई लाइफ में दुख नहीं है, ठीक है. तो ऐसा मत समझना. मैं काफी खुश हूँ. आई एम जस्ट लाइक फोकस्ड ऑन माई ओन थिंग, बट मैं स्टिल ट्राई करूंगी कि मैं वीडियोज और डालूं, क्योंकि मुझे करना है ये. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाई आई स्टॉप्ड पोस्टिंग ड्रेपिंग वीडियोज इन पर्टिकुलर. बिफोर कमिंग टू कोरिया मैं काफी रेगुलरली ड्रेपिंग कॉन्टेंट अपना अपलोड कर रही थी, एंड विथ माई कॉन्टेंट वॉट द मेजर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वॉज getting copied. Every time I posted draping videos, एक क्वेश्चन तो हमेशा है, how do you do it? कैसे आता है तुम्हारे दिमाग में ये सब? Where do you get these ideas from? Basically, मैं भी हमेशा whenever I used to think about it, I don't know, मुझे नहीं पता मुझे कैसे आता है ये. I think because जो हार्ड वर्क मैं उसके पीछे डालती हूँ वो मुझे ऑब्वियस लगता है. So I never considered it until last time, जब मैंने अभी मेरा रिसेंटली सोल फैशन वीक का ड्रेस बनाया, तब मुझे बहुत टाइम लगा टू मेक दैट ड्रेस, एंड आई थॉट अबाउट थिंग्स अ लॉट. तब मुझे समझ में आया कि मैं कैसे करती हूँ. व्हेन आई मेड दोज वीडियोज, एक ड्रेप बनाने के लिए मैं एटलीस्ट एक पूरा हफ्ता एवरी डे विदाउट रेस्ट आई यूज टू मेक ड्रेप्स बैक टू बैक. सो मैं 50 ड्रेप्स, 60 ड्रेप्स, 70 ड्रेप्स ऐसे मेरे फेल होते थे, तब जाके मैं एक ड्रेप डिस्कवर करती थी. इतना मैं मेहनत करती थी उसके पीछे. अब उसको सिंप्लीफाई करो, उसको वेरेबल बनाओ, काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है. तो ऐसा नहीं है कि वो बस जस्ट पैदा हो जाता है, कहीं से तो आ जाता है. इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि कुछ ड्रेप्स मुझे मेरे सपने में आए हैं, सो दैट हैज बिन एन एडवांटेज. बट हमेशा ऐसा नहीं है. अ लॉट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड इट. मैं कॉन्टेंट क्रिएटर तो हूँ, लेकिन बिफोर एनीथिंग आई एम अ फैशन डिजाइनर. कोई भी किसी के स्टोर में जाके जस्ट फ्री में कपड़े उठा के चले जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑफ हेल्प. इनफैक्ट मैंने कितने सारे 2-3-4 लोग तो ऐसे थे जिनको मैंने पर्सनली अपना व्हाट्सएप नंबर तक शेयर किया था, जिनको मैंने पर्सनली फॉर नथिंग इन एक्सचेंज नए ड्रेप्स बना के भेजे थे फॉर स्टफ दैट दे नीडेड. मतलब किसी इवेंट के लिए उनको चाहिए थे कोई पर्टिकुलर ड्रेप्स. तो आई वॉज ट्राइंग टू बी एज हेल्पफुल एज पॉसिबल. हमेशा मेरा सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन था कि अगर आप लोग रिक्रिएट कर रहे हो तो प्लीज मुझे टैग कर दो, या जस्ट लाइक पुट अ क्रेडिट कि ये ड्रेप इस इंसान ने बनाया है, आंचल ने बनाया है, मिस्ट्री पैलेट ने बनाया. दैट्स ऑल आई वांटेड, कि उतना क्रेडिबिलिटी दे दो. बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए. यू यूज माई ड्रेप्स हाउ एवर यू वॉन्ट टू, जस्ट गिव मी द क्रेडिट. बट ऐसा हुआ नहीं. कितने सारे लोग तो चोरी करते हैं. अब कैसा होता है ना, यू थिंक यू आर काइंड तो पूरी दुनिया काइंड है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये मैंने बहुत ही डिफिकल्ट वे में सीखा है. इन सब के चक्कर में ऐसा हुआ कि मेरे वीडियोस पे, मेरे ओरिजिनल ड्रेप्स पे ना हार्डली व्यूज है, एंगेजमेंट नहीं है. बट जिन लोगों ने मेरे ही वीडियोस पूरे एंड कट टू कट कॉपी किए हैं, उन लोगों के वीडियोस आर वायरल. सो दिस इज चोरी बेसिकली. तो मैं हमेशा तो मेरी चोरी होती रहेगी. तो मैं हमेशा तो मैं कोई पागल तो हूं नहीं कि मैं इतनी मेहनत करूं और अपना काम दे दूं कि ये लो चोरी कर लो तुम. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. पहले तो आई डिड नॉट इवन कॉल देम आउट, बट देन धीरे धीरे मैंने आई स्टार्टेड कॉलिंग देम. लाइक थर्ड और फोर्थ पर्सन जिसको मैंने कॉल आउट किया था, ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया था उस टाइम पे. दिस पर्सन जिसको मैंने कॉल आउट किया, उस दिन मैं ऑलरेडी आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसके बाद में मैंने देखा इन्होंने ये वीडियो डाला है मेरे ड्रेप का. पूरा जिस तरह से मैंने दिखाया है कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट आई एम डूइंग, बॉडी मूवमेंट, वहां से लेके ड्रेप पूरा सब कॉपी ना, मैं हाई बोल रही हूँ वैसा सब पूरा 1-to-1 कॉपी. एंड ये वीडियो अपलोड करके हो चुके थे उस इंसान को कुछ 7 वीक्स समथिंग. मिलियंस में व्यूज है मेरे वीडियो पे, 20,000 व्यूज. तो वो देख के पहले मुझे तो गुस्सा आया कि ये क्या है. उसके बाद मैंने कमेंट्स में देखा तो कमेंट्स में लोग उसको डाउट्स पूछ रहे कि ये कैसे किया, वो कैसे किया. मस्त ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं ये इंसान की जैसे उन्होंने खुद बनाया है. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्रिएटर कौन है इसका, कैप्शन में नहीं. 7 वीक्स हो गए. दैट वीडियो हैज नॉट स्टॉप्ड गेटिंग जो भी उसका
ट्रैक्शन है उसका उसको मिल रहा है, और मेरा तो मर चुका है ऑलरेडी वीडियो. सो दिस रियली गॉट टू मी. मुझे बहुत गुस्सा आया अबाउट दिस. सो मैंने उस दिन भी, बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू मच टू हैंडल फॉर माई सेल्फ, मैंने वो मेरा फोन नोटिफिकेशंस बंद करके, फोन बंद करके बस रख दिया. दिन भर मैं फोन नहीं देख रही मेरा, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही थी ऐसा मेरा एक्सप्लॉयटेशन. सो दिन भर में मेरे फॉलोअर्स ने जाके उसके वीडियो पे कमेंट किया, एंड देन अपेरेंटली दिस पर्सन ऑल्सो टेक्सटेड मी apologizing, and मुझे रीजन ऐसा दिया कि I forgot, this was a genuine mistake, I am sorry, all these things. But then I don't get how it is an honest mistake जब 7-8 वीक्स से ये वीडियो इतना अच्छा चल रहा है, तुमको एक बार भी didn't come to your mind कि you should give credit. So मैं ये नहीं समझ सकती, तो मुझे ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगा. बट एनीवेज मैंने वो देखा रात को, एकदम एक्सट्रीम रात को या सुबह दूसरी, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि वो ऑब्वियसली मुझे चाहिए था वो काइंड ऑफ टाइम. तो मैंने जब भी वो मैसेज खोला और मैंने वो इंसान को फिर रिप्लाई किया इन द मोस्ट पोलाइट वे पॉसिबल कि इट्स ओके, नाउ गिव मी द क्रेडिट और व्हाट. उसके बाद में दिस पर्सन रिस्पॉन्डेड टू मी सेइंग कि यू डोंट डिजर्व एन अपॉलॉजी. तुमने मेरी मेंटल हेल्थ को रुइन कर दिया, तुम्हारे वजह से मेरा पूरे दिन का शूट खराब हो गया, मैं दिन भर रो रही थी एंड व्हाट नॉट. ऐसा सब दिस पर्सन सेड टू मी कि मैंने उसका मेंटल हेल्थ खराब किया. दिस पर्सन सेड कि मैं अपॉलॉजी डिजर्व नहीं करती. एंड देन आई वाज लाइक, ब्रो एक मिनट, ये क्या हुआ? मेरा मेंटल हेल्थ वाज रूइंड. मैं आई गॉट रॉब्ड, एंड मैं दिन भर उसकी वजह से, मेरे साथ क्या हुआ मुझे बुरा लगा ऑब्वियसली. सो आई सेड सॉरी, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे कहना चाहिए था कि यू डिलीट द वीडियो, आई डोंट गिव यू द परमिशन टू यूज इट. सो दिस वॉज माई ब्रेकिंग पॉइंट. इसके बाद में मैंने आई जस्ट गिव अप कि मैं अभी नहीं कर सकती और ट्यूटोरियल्स दूंगी, मैं कॉपी होती रहूंगी. आई हैव हैड पीपल टेल मी कि नहीं ये हमने खुद किया है, वी हैव नॉट कॉपीड, ये सब. तो मैंने फिर सोचा कि छोड़ो, नहीं देना, क्यों दूं फ्री में ना, अगर दिस इज वॉट आई एम गेटिंग इन रिटर्न. सो दिस इज वाई मैंने ड्रेपिंग वीडियोस भी पोस्ट करने बंद कर दिए. और इसी वजह से अभी भी व्हेनेवर आई ट्राई टू पोस्ट, मेरे दिमाग में वो एक फियर बैठ गया है, वो एक एंजाइटी बैठ गई है, आई विल गेट कॉपीड अगेन, या फिर कोई फायदा नहीं है इतना हार्डवर्क करके, क्योंकि कोई रीच नहीं आने वाला इसको, कॉपी कैट्स को ही मिलेगा जो मिलेगा वो. सो इन सब चीजों के वजह से मेरी एंजाइटी जो है बढ़ती गई, और मैं अभी भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. पर मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि उसको मैं तोड़ू एंड उससे थोड़ा बाहर निकलूं. सो यप, दिस इज द होल एंटायर रीजन वाई. फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं. विश आई कैन स्टार्ट पोस्टिंग ड्रेपिंग वीडियोस मोर. ट्यूटोरियल्स के लिए मे बी आई कैन स्टार्ट पेड ड्रेपिंग मास्टर क्लासेस और समथिंग लाइक दैट. सो अगर यू आर इंटरेस्टेड इन इट तो मुझे बताना कमेंट्स में, तो मैं उसके बारे में प्लान करूंगी. एंड देन आई विल स्टार्ट मेकिंग पेड कॉन्टेंट फॉर पीपल जिनको जेन्युइनली हेल्प चाहिए विद लर्निंग ड्रेपिंग. मूविंग फॉरवर्ड जो भी मैं वीडियोस लूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको एडिट करके पोस्ट करूं. आई वांट टू आस्क यू कि जो मैंने प्रीवियसली इतने सारे वीडियोस लिए वो अभी टाइम लाइन के हिसाब से इट्स नॉट रेलेवेंट एनीमोर, बट इफ स्टिल इट इंटरेस्ट्स यू तो मुझे बताना इन द कमेंट्स, तो मैं उसको भी एडिट करके पोस्ट करूंगी. एनीवे, एंड तक मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लेना, अगर मैं आंसर कर पाई तो करूंगी पक्का. Okay, see you in the next one. Bye.